Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. आम जनता और हम सभी लोग निर्वाचन आयोग में आस्था रखते हैं और विश्वास करते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराएगा। निर्वाचन आयोग का निर्देश भी कमोबेश सभी रिटर्निंग अफसर को यही रहता है। अभी जिस तरीके से वाराणसी, सोनभद्र, बरेली और अभी उन्नाव में ईवीएम मशीन बाहर देखी गई, लोगों ने पकड़ा, सार्वजनिक किया गया। ये कहीं न कहीं जो स्थानीय स्तर पर हमारे रिटर्निंग अफसर हैं या जिलाधिकारी हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है अपने आप। क्योंकि वोटिंग के बाद जो वोटिंग ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वहां पर उपस्थित रहते हैं, उनकी देखरेख में होता है। अंत में सील भी होता है जिस पर सभी लोग अपना अपना कोई न कोई सिंबल उस पर छोड़ते हैं सील में। इसी प्रकार से जो खाली मशीनें हैं वो भी सुरक्षा में अलग से स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। मतगणना के पहले ना वोटिंग ईवीएम मशीन बाहर आती है, ना खाली मशीनें बाहर आती हैं। और अगर किसी कारणवश ईवीएम मशीन को इधर से उधर करना भी है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी की उपस्थिति और सहमति दोनों वहां पर आवश्यक होती है। 4-4, 5-5 जिलों में ईवीएम मशीन बाहर पकड़ी गई और बड़े पैमाने पर पकड़ी गई। वाराणसी में पकड़े जाने के बाद वहां के डीएम ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। अगर ट्रेनिंग के लिए भी जा रही थी तो इसमें भी सभी प्रत्याशियों के सामने उस खाली मशीन को निकालनी चाहिए। अगर मालियन नहीं पकड़े जाते तो उन्हीं खाली मशीनों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करके फिर उसे सुरक्षित वहीं पर जमा कराई जा सकती थी। यानी हेरा फेरी की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए जब व्यवस्था है कि सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति और सहमति आवश्यक है तो जहां जहां भी ईवीएम मशीनें बाहर आई हैं वहां पर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की सहमति उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया? अगर नहीं किया गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन में पाप है, भ्रष्टाचार के कारण ये ऐसा किया गया है। सत्ता पक्ष को उपकृत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके पक्ष में मतदान की नीयत से खाली मतपेटियां निकाली गई थी और अब पकड़े गए तो साह, नहीं पकड़े गए होते तो बड़ी बारीकी से वोटिंग करके ला करके उसको फिर वहां पर जमा भी कर देते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, एनआई के माध्यम से मैं भारत के जो निर्वाचन आयोग हैं उनसे मेरी निवेदन है कि जिन जिन भी जिलों में ईवीएम मशीन सार्वजनिक रूप से बाहर आई है वहां के जिलाधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की अवहेलना की है, इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है, जिससे कि निर्वाचन आयोग में जो लोगों का विश्वास है, आस्था है, वो बना रहे। सर, बीजेपी बेवफा है तो इस कमेंट के ऊपर आपका क्या? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, उनके शासन में सब कुछ कराया जा रहा है। ईवीएम मशीन बाहर आ रही है, क्यों आ रही है? बीजेपी इस पर जवाब नहीं देती। इसलिए जो चोरी कर रहा है हम उससे सर्टिफिकेट लेंगे। हम सर्टिफिकेट लेंगे भी तो निर्वाचन आयोग भारत से लेंगे। सर, आखिरी सवाल सर, क्या लग तो दिखा रहे हैं एसपी अभी तक कितना कॉन्फिडेंट है कि पावर में फॉर्म कर रहे हैं या फिर क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमटने जा रही है, यानी 100 भी
100 का अंक भी नहीं छूने पाएगी। रही बात, भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, इसीलिए एग्जिट पोल भाजपा द्वारा प्रायोजित है, जिससे कि जो मतदान के पहले ये मतपेटी जो बाहर निकाल रहे हैं, इसमें हेरा फेरी करके अपने पक्ष में मतदान करके अपने पक्ष में वोटिंग करके एग्जिट पोल की बात को सच साबित कर दें, जस्टिफाइड कर दें। इसीलिए एक साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से प्रायोजित एग्जिट पोल को जनता एक तरह से नकारती है, और एग्जिट पोल वैसे भी बार बार झूठी साबित हुई है। यही एग्जिट पोल है जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे थे, यही एग्जिट पोल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी भाजपा की सरकार बना रहे थे, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कहीं भी इनकी दाल नहीं गली, हर जगह भाजपा के खिलाफ जनादेश गया। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ जनादेश आएगा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश मिलेगा, समाजवादी पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, हम 300 के पार जाएंगे, योगी सरकार का सुपड़ा साफ होगा।